हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगा जो हमारा लूनार कैलेंडर है, जिसको हम बोलते हैं तिथि के अनुसार जो हमारा कैलेंडर बना होता है, इसका हमारे जीवन में बहुत महत्व है। 24 घंटे में जब हम सवेरे उठते हैं, धूप आती है, सूरज आता है। सूरज आने पर क्या होता है कि फिजिकल वर्ल्ड जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि सूरज से जो फोटोनिक प्लाज्मास जो आते हैं धरती पे, वो अलग अलग वेवलेंथ से जो है एरिया हीट करते हैं। और जो फिज़िकल वर्ल्ड में जो है जितनी भी चीज़ें हैं वो एक्टिव होती है दोपहर के वक्त, एकदम हाई टॉप में रहती है, जेनिथ में रहती है उसका प्रभाव। और धीरे धीरे 2 बजे तक जो है वैसा स्टेबल रहता है, 2 बजे के बाद में रिसीड करता है। और ठीक जब सूरज ऑपोजिट साइड में अर्थ के होता है तो अर्थ का जो अंधेरा वाला भाग है ये आस्ते आस्ते कूल हो जाता है। कूल कैसे होता है कि ये हीट गिर दे देता है, बाहर निकाल देता है। जो भी ऑब्जर्व किया था हीट, ये वापिस जो है वो चले जाता है और कंडेंस होना शुरू होती है और हमारा टेम्परेचर गिरता है। तो ये हो गया एक्चुअली फिजिकल वर्ल्ड। तो फिजिकल वर्ल्ड क्या आता है? सवेरे उठे, सवेरा हुआ, उठे, रात हो गई, सो गए, है ना। अच्छा, पहले क्या होता था कि लाइट नहीं होती थी, तो जैसे ही शाम होती थी 5-6 बजे, तो लोग जो मनुष्य जो है जानवर की तरह ही जो है उसने घर पे लौट जाना। लौटने के बाद में अपने वो चार दीवारी घर जैसा होता था उसमें बैठता था। और मतलब ये है कि खाना खा के जो है वो 7 बजे 8 बजे जो है वो एक जगह पे बैठता है। और बैठने के बाद में वो आंखें बंद करता था, उसको नींद आ जाती थी। क्यों? क्योंकि जैसे ही अंधेरा होता है या आंखें बंद होती हैं, तो हमारे शरीर में से जो एक मेलाटोनिन नाम का एक तत्व होता है, वो जो है आस्ते आस्ते पूरे इसमें न्यूरॉन्स, ब्रेन न्यूरॉन्स में जो है कवर कर लेता है और एक्टिविटी जो है बहुत मिनिमाइज हो जाती है। और ठीक कोई 4 की बजे जो है नींद जो है वो खुल जाती थी और फिर दोबारा ये खेल शुरू होता था। लेकिन जो हमारा मन है, मन इस हमारा जो एक एनर्जी बॉडी है, वो एनर्जी बॉडी प्रभावित होता है मून साइकिल से और बाकी के प्लानिटरी साइकिल से भी होता है। मैंने उनका अप डाउन जैसा, जब वो सामने होते हैं तो उसका प्रभाव होता है, दूर होते हैं तो अलग प्रभाव होता है, कम प्रभाव होता है। तो हमारा जो मून है ये आपके मन को प्रभावित करता है। जितने भी प्लांट्स हैं उनमें क्या होता है, वाटर लेवल जो है पूर्णिमा के दिन जो टॉप तक चले जाता है, मतलब पानी को पुल करता है। और पानी जो लाइफ एनर्जी, वाटर जो है एक लाइफ सोर्स है, तो ऊपर तक जाता है। और फिर जैसे ही अमावस्या आती है तो पानी नीचे की ओर चले जाता है। तो ये जो एनर्जी का मून का प्रभाव होता है, इस बेस पे जो है हमारे ऋषि मुनि थे, उन्होंने जो है इसको कैलकुलेट किया और मनुष्य का प्रभाव जो है मन पे देखा कि मन का प्रभाव जो है पूर्णिमा के दिन अलग होता है और अमावस्या को जो है बहुत होता है, कम होता है। ठीक है, फिर इन्होंने इसके 4 जो है मेन पॉइंट्स रखे। एक रख के पूर्णिमा, एक रखा अमावस्या, एक रखी सप्तमी और एक अष्टमी। ठीक है, तो सप्तमी और अष्टमी जो है ये एक तरह से शुरुआत होती है डॉन और डस्क की तरह, है ना। तो जब भी आपको आपको अपनी एनर्जीज बिहेवियर को स्टडी करना है तो आप ऐसा करिएगा कि हर बुक बना के रखें, एक बुक, और उसमें डेली आपने ये लिखना है कि आज आपका दिन कैसा रहा, रात कैसी रही, आपने क्या भोजन खाया और क्या भोजन खाने की इच्छा हुई, आपने कौन सा रंग का कपड़ा पहना। एक पूरा सेटअप करिए, आपका बिहेवियर आप कैसा रहा पूरा दिन। तब आप देखेंगे आपको एक साइक्लिक जो है एनर्जी साइक्लिक जो है डायग्राम आपके बारे में आ जाएगा। और आप एडवांस में ही बता सकते हैं कि फ्यूचर में इस दिन मेरा बहुत अच्छा रहेगा, इस दिन में मैं जोश में रहूँगा, इस दिन में डल रहूँगा। ठीक है, उसी तरह जो है ये तिथि
जो हमारे यहाँ तिथि बनती है इसकी बहुत ज़्यादा हमारे जीवन में महत्व है, और इसको आप समझने की कोशिश करें, रिस्पेक्ट करें। और तमाम तामसिक शक्तियों का जो प्रबलता होती है वो अमावस्या के आसपास ज़्यादा होती है, यानी एकादशी के बाद में, एकादशी से लेके 3 दिन और तक एकादशी, फिर उसके बाद में 12th 13th 14th 15th, फिर अगेन 1 2 3, यानी 6-7 दिन तक जो है तामसिक शक्ति प्रबल होती है। तो उस दिन कोशिश करो कि तामसिक दालें, तामसिक सब्जी, तामसिक भोजन ना करें। उससे ये होगा कि आपके अंदर जो है नेगेटिव एनर्जीज़ है, जो भी तामसिक शक्तियाँ वो कमज़ोर होगी, क्योंकि तामसिक शक्तियाँ जो है हिलना नहीं चाहती हैं, वो एक जगह बैठी तो बैठी है, वो आपके थोड़ा थोड़ा एनर्जी खाती रहती है। तो तामसिक शक्तियों को कम होने से क्या होगा कि आप से वो दूर रहेगी, देखेगी यार इस व्यक्ति के पास जो है हमारा कोई भोजन तो मिलता नहीं है, तो वो आपके ऊपर डेरा नहीं डालेगी। आपके जो ऑरा में जो है, ऑरा को शक नहीं, ऑरा में जो है वो बेसिकली बैठती है और लीच की तरह, पैरासाइट की तरह वो सोखती है, जिससे कि ना आप में बहुत भारीपन होता है, ड्रेनिंग होती है। तो फिर उसके वही इलाज होता है कि एक आप नहाओ, नमक वाले पानी से नहाओ, सेंट को अवॉइड करने का, सेंट वजह कोशिश करो। कपूर ठीक है, कपूर बेस्ट है, लौंग है, इलायची है, काली मिरी जो है अगर आप उसको पी के घी के साथ पियोगे सवेरे सवेरे खाली पेट, तो वो खून के अंदर जितने भी नेगेटिविटी है, तामसिकता है, उसको वो वाइप आउट कर देती है ना। तो ये सब तिथियां हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर आप स्टडी करेंगे तो आपको कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड का बिहेवियर पता चलेगा, जो कि टोटली सब्जेक्टिव बेज है। क्योंकि आपका हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो तो लाइट के ऊपर काम करता है, यानी दिन में सब कॉन्शियस माइंड बैकग्राउंड में रहता है, और कॉन्शियस माइंड जो है फोरग्राउंड में काम करता है, हमें हर चीज़ दिखाई देती है। और पूर्णिमा के दिन जो है अगेन हमारा जो है सबकॉन्शियस माइंड जो है वो तो एक्टिव रहता ही है, लेकिन कॉन्शियस माइंड जो है वो थोड़ा मतलब उसमें लाइट गिरती है, तो ब्रेन जो है इंटरप्रेट करने की कोशिश करता है। उस टाइम पर जो है बहुत इजी रहता है कॉन्शियस और सब कॉन्शियस माइंड को जो है आपको हार्मोनाइज करने में। तो ये बहुत सा तिथियां हैं, इसके बारे में आप खुद भी मेहनत करें, स्टडी करें, और एक अपने जीवन का ग्राफ बनाएं। पहले 1 महीने का बनाए, कोशिश करें वैसा ईयर का बनना चाहिए, और जब जब मिले तो उनको डॉट्स को ज्वाइन करें, और आपको एक पूरा पैटर्न मिलेगा कि आपका जो है माइंड कैसे एक्सपांड होता है और कॉन्ट्रैक्ट होता है, कौन सी चीज़ खाने से एक्सपांड होता है माइंड, और कौन से चीज़ नहीं खाने से जो है कौन सी कॉन्ट्रैक्ट होता है। जब आप ये बात देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें एकदम सहज होगी, आपको गुस्सा जो है वो भी नहीं आएगा, ठीक है, आपका मन जो है शांत रहेगा, और आपका जीवन जो है एकदम खुश रहेगा। इसी के साथ में जो है अपना ये वीडियो समाप्त करता हूँ। मेरी वॉल्यूम शायद कम होगी, क्योंकि अभी मैं वैसा खुल के बात नहीं कर रहा हूँ, जैसा एक जनरली करना है जहाँ यहाँ पर हूँ, तो आवाज़ काफ़ी ज़ोर से गूंजती है, तो 4 लोग का ध्यान जाएगा। इसके लिए मैं ज़रा दबी हुई आवाज़ में करता हूँ। और मेरी गुरु से प्रार्थना है कि हे गुरुदेव, जनसमूह के लिए आप जो भी मैसेज देना चाहें वो आप मेरे द्वारा दे सकते हैं, क्योंकि मैं आपका ही अंश हूँ। इसी के साथ मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। नमस्कार।